कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। कुछ लेट हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही हम लोग बिज़ी हैं अभी, सो दैट्स वाई थोड़ा वीडियो जो है वो देर से आ रही है। क्या है कि अभी हम लोग ऐसा मतलब पता चल रहा है कि ऑनलाइन जो है वो इस पूरे साल तक हम लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही रहना होगा, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं आ सकते हैं। कुछ स्टेट्स, जैसा सूत्रों के जानकारी से ऐसा पता चला है कि कुछ स्टेट्स जो है वो ऑनलाइन पूरे साल ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को बंद कर चुका है। हो सकता है कि आप लोगों के स्टेट में भी ऐसा हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को पूरे साल के लिए बंद करना पड़े, तो फिर क्या होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मिल करके एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। उसी में थोड़ा देर हो रहा है। फ़िलहाल आप लोग हमारे YouTube चैनल से बने रहें। जब हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, कुछ ही दिनों के बाद हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। जब हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो YouTube के ज़रिए, WhatsApp के ज़रिए, Facebook के ज़रिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाएगा, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। ऐसा मैसेज आप लोगों तक पहुँच जाएगा जैसे ही हम लोगों का ऐप आएगा। तो तब तक धीरे धीरे करके हम लोग YouTube पे पढ़ाई करते रहेंगे, बने रहेंगे। जब एप्लीकेशन हम लोगों का लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग जो भी कोर्सेज़ हैं उस सारे कोर्स को तो कंप्लीट करना होगा ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके। तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसी एप्लीकेशन के ज़रिए हम लोग अपने पूरे कोर्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। और दिसंबर से पहले, याद रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, दिसंबर से पहले आप लोगों का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छा नेटवर्क आपको रखने की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं। स्मार्टफ़ोन मुझे लगता है कि हर लोगों के पास होगा। आप के घर में भी जितने लोग होंगे उतने स्मार्टफोन्स होंगे अवेलेबल। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में अगर 5 लोग हैं, अगर 5 मेंबर्स हैं उस फैमिली में, तो किसी न किसी एक के पास स्मार्टफोन होगा ज़रूर। और मुझे नहीं लगता है कि इस संकट की घड़ी में आपके कोई भी परिवार के मेंबर आपको पढ़ाई करने के लिए फ़ोन देने से मना करेंगे। तो जैसे भी हो सकता है व्यवस्था आपको करना है अपने घर के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचने का कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के साथ। कहने का हमारा ये मतलब है कि जो एप्लीकेशन हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, उस एप्लीकेशन में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे वो आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हों, या PCM के साथ पढ़ रहे हो, या बायो के साथ पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बच्चा उस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से अपलोड करके स्टडी कर सकता है। इनफैक्ट हमारे साथ लाइव होंगे आप, वीडियोस उसमें लाइव क्लासेस चलेंगे, और लाइव क्लासेस जो भी चलेंगे उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी उस एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा। तो ये एक सूचना था जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था कि क्यों देर हो रहा है, YouTube वीडियो अपलोड करने में क्यों देर हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे, जिसका जवाब मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो आइए आज हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, चूँकि ग्रामर में आप लोगों को पता है कि वॉइस का सीरीज चल रहा है, और वॉइस में मैंने आप लोगों को मॉडल एक्सुलरी वर्ब वॉइस पढ़ाया है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई सेंटेंस का वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और उस सेंटेंस में अगर मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब को वॉइस में जब आप चेंज करते हैं तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना आप लोग। लेकिन अगर मॉडल एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद सपोज HAVE हैव प्लस V3, अगर आपका एक्टिव वॉइस इस फॉर्म में हो, गौर करिएगा, अगर आपका एक्टिव वॉइस मॉडल एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद हैव हो, हैव के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, अगर इस स्ट्रक्चर पे अगर कोई मॉडल एक्सुलरी वर्ब से रिलेटेड कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ जाता है, तो वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। घबराइए मत, 2 सेकेंड आप हमको दीजिए,
तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता था तो बी लगाते थे, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव लग गया है, तो बताइए हैव के साथ हम लोग वर्ब का, जब हैव के साथ हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करते थे तो हैव के साथ हम लोगों का क्या आता था? जब केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता था तो बी लगाते थे। अब बताइए हैव वाले टर्म में हम लोग क्या लगाते थे? BEEN, बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है ना जी बिल्कुल। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब हैव लगता था तो उसका जब हम लोग पैसिव बनाते थे तो उसमें क्या लगाते थे? पैसिव में बीन लगाते थे। वही बात है यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा? हैव के बाद बीन लगा देना होगा। बाकी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ही, बाकी ये यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा। बस चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव के बाद बीन लगा देना है, बाकी सेम टू सेम ज्यों का त्यों आपको उतार देना है। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे में मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ और बहुत बेहतर तरीके से समझ में, बस 2 मिनट यहाँ देखिएगा। इधर उधर अभी एकदम कॉन्सेंट्रेशन आपका थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम। ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट। आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हम लोग हैव का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है था, यानी कि शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, और शुड में जब हमने हैव लगा दिया तो इसका मतलब हो गया चाहिए था। अब इसका हिंदी में आप लोगों को बता दूं, ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब होता है वह उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था। चाहिए है ना, शुड का मतलब चाहिए होता है, और जैसे ही मैंने अगर यहाँ पे होता ही शुड प्लेड क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट, अगर ऐसा होता तो उसका मतलब होता उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट है तो इसका मतलब हो गया उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था। ठीक है, हिंदी भी बता दिया मैंने आप लोगों को। अब इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या को नहीं जानत है जग में कि पैसिव वॉइस चेंज करते समय सब्जेक्टवा ऑब्जेक्टवा में हो जाता है और ऑब्जेक्टवा सब्जेक्टवा में हो जाता है, जानते हैं ना? बहुत बढ़िया। तो ये जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ से उड़ा करके ऑब्जेक्ट के पास ले जाइए, और ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ से उड़ा करके सब्जेक्ट के पास ले आइए। वाह, तो ये क्रिकेट यहाँ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, CRICKET क्रिकेट, यहाँ पे हो गया क्रिकेट। अब ये मैंने कहा था ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। बाबू स्ट्रक्चर ऊपर है, कहीं जाने का नहीं। क्या? क्रिकेट SHOULD, शुड HAVE, हैव। अब बोलो वो आगे क्या होगा? BEEN होगा कि नहीं होगा? होगा, BEEN बीन। अब शुड हैव के बाद मैंने कहा था बीन लगेगा, उसके बाद V3 में टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे V3 दिया हुआ है इसलिए V3 लगा दो। सो PLAYED प्लेड। एक बात बताओ, मैंने पिछले वीडियो में, अगर आप लोग मेरा रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कहा था कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जाता है तो अपने साथ दहेज में मिला हुआ एक चीज लेके जाता है। बता दो, इतना देर में तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि दहेजुआ क्या है। अरे दहेजुआ बाई है। तो जब हम लोग इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का दहेज से मिला हुआ बाई प्लस ये जो सब्जेक्ट ही है इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो ना, HIM हो गया। कोई शक नहीं होना चाहिए। तो क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड बाय हिम। इट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर। आइए अब इस स्ट्रक्चर पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको सॉल्व करना है। पहले पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर प्ले करना है, फिर आपको मिलाना है कि माथुर सर उन क्वेश्चंस को बनाए हैं आप लोग सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। मेरे आंसर से आप लोग मैच कराइएगा, ठीक है? ओके, चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले इसको उतार लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 2 एग्जांपल्स, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड। रेखा मस्ट हैव कुक्ड फूड, शी शुड हैव किल्ड हर एनिमी। आप इन दोनों क्वेश्चंस को मेरे बनाने के पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा चेक करिएगा, मेरे से मिलाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिए, फिर प्ले करके देख लीजिएगा। नंबर 1, रेखा मस्ट हैव कुक्ड फूड। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इस जगह पे लाइए, फिर ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में जाता है बाई लेकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये पूरा, इस पूरे टर्म को क्या करना है? मस्ट हैव
बीन कुक्ड। मैंने कुछ नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किया है, बस हैव के बाद बीन का प्रयोग कर दिया है, बस यही आपको भी करना है। रेखा आने से पहले क्या लगेगा? बाई लगेगा। बहुत सुंदर, बाई रेखा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, शी शुड हैव किल्ड हर एनिमी। हर एनिमी ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर का आप लोग शी मत कर दीजिएगा। ये हर अकेले नहीं आया है, ये हर एनिमी के साथ आया है। अगर हर यहाँ अकेले होता तब यहाँ पे शी हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हर जो है वो अकेले नहीं है, एनिमी के साथ है, इसलिए ये दोनों उठ के आएगा, तो हर एनिमी एक साथ आएगा। बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बच्चा क्या करता है कि हर को शी कर देता है, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो हर एनिमी SHOULD शुड हैव बीन, ये देखिए शुड हैव बीन खुद से लगाना है, फिर भीतरी दिया हुआ है किल्ड। अब यहाँ पे शी अकेले है, फिर यहाँ पे करोगे बाई HER हर, बन के तैयार हो गया। खा लो जल्दी से जल्दी, इसको खा लो बुआ, मतलब उतार लो, कॉपी इट क्विक। तो चलते हैं हम लोग दूसरे नियम की ओर। अभी हमने एक रूल आप लोगों को सिखाया, आइए अब हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 2। वॉइस के इस सीरीज में अब जो मैं आप लोगों को रूल सिखाने वाला हूं, यह रूल सिखाने के बाद आपको लगेगा, जैसे ही मैं बताऊंगा आपको लगेगा अरे सब लोग अगर क्लास में होते, ऑफलाइन होते तो जोर जोर से क्लास में चिल्लाने लगे, सर ये रूल तो पढ़ाई हो गया है, सर ये रूल तो पढ़ाई हो गया है। लेकिन यहाँ तो आपकी आवाज़ को दबा दिया गया है, आप बोल नहीं सकते हैं, उधर से मेरे कानों तक आवाज़ आएगी नहीं। कोई बात नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। आपकी आवाज़ ज़्यादा दिन तक दबने वाले नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बहुत ही जल्दी हम लोग सामने आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। वो कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई। आप बहुत ही जल्दी आने वाली है, बस मात्र 5 या 6 दिन के अंदर में अगर एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाता है तो मैं आपके सामने और आप मेरे सामने, तो उसके बाद तू मेरे सामने मैं तेरे सामने होकर के पढ़ाएंगे, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। एप्लीकेशन बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है हम लोगों का एप्लीकेशन, जो अभी हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ने वाले हैं। और जो यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यूट्यूब पे पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा था लाइव आने के बाद? आप लोगों का वो क्या कहते हैं, रुक रुक करके वीडियो चल रहा था, बफरिंग वगैरह करना शुरू हो जाता था, वीडियो चल नहीं रहा था सही से। कभी साउंड आ रहा था तो आवाज़ नहीं, कभी साउंड आ रहा था तो फिगर नहीं, कभी फिगर आ रहा था तो साउंड नहीं आ रहा था। ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। तो उसी की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। उसके बाद तो फिर हम लोग समझिए कि ऑफलाइन ही मिलने वाले हैं उस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो आइए चलते हम लोग पीछे। आप देख रहे हैं 3 सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सबसे पहला सेंटेंस है आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम ऑन टाइम। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट हिम ए डॉक्टर। तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है दे हैव ऑर्डर्ड यू टू वैकेट द हाउस। एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है, एक ऑर्डर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट एडवाइस और इनडायरेक्ट ऑर्डर वाला सेंटेंस है। इसके पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था वो जो इंपरेटिव सेंटेंस था ये, लेकिन ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट एडवाइस और इनडायरेक्ट ऑर्डर है। ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए थोड़ा नियम चेंज हो जाता है। वो जो नियम मैंने आप लोगों को पहले बताया था वह नियम नहीं, यह नियम थोड़ा अलग है। और इस नियम को समझने के लिए आपको बस 2 मिनट का टाइम देना होगा। यूं समझ जाइएगा आप लोग। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको पता करना है कि ये कौन से टेंस में है। सबसे पहले आपको पता करना है ये कौन से टेंस में, ये कौन से टेंस में। बस टू के पहले याद रखिएगा, टू के पहले, टू के पहले, टू के पहले। बस मैं जो बोल रहा हूं, आप स्ट्रक्चर्स क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसी में नियम छुपा हुआ है बाबा, एकदम ध्यान देना। तो टू के पहले, अब टू के बाद वाले सेंटेंसेस के साथ मेरे को कुछ नहीं करना है बुआ, इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है। बस जो भी करना है इसके पहले वाले सेंटेंसेस के अनुसार करना है। अब ध्यान देना है, टू कम ऑन टाइम
टू कंसल्ट हिम ए डॉक्टर टू वैकेट द हाउस। ये सॉरी ये एक यहाँ से होगा, हाँ यहाँ से होगा। ये टू के आगे है, टू के आगे है, टू के आगे है, बस 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 हो गई बात खत्म। आई रिक्वेस्टेड हिम, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट्स। बुआ कैसे पता चला हमको पास्ट इंडेफिनिट है? अजी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा ना, और तो कोई हो नहीं सकता है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और इसके बाद V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे V3 है। लो जी, अब कौन सा टेंस है? ये तो हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना जी, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो यहाँ हैव की बात भी रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ये हो गया हमारा PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट। चलो पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। अब करना क्या है? टू कम ऑन टाइम, टू कंसल्ट हिम ए डॉक्टर, टू वैकेट द हाउस। ये सेम टू सेम उतर जाएगा, ये सेम टू सेम उतर जाएगा। बात को समझना ध्यान से। बात कहते हैं खर्री खर्रा गोली लागे चाहे छर्रा। बुआ एकदम समझना है आपको, एकदम एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है। मैं स्ट्रक्चर्स नहीं बताने वाला हूँ। जो मेरे इस होता क्या है ना कि मैं स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। अब बुआ लोग कितना समझदार है, स्क्रीनशॉट ले लेता है और स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी पे उतार लेता है। अब मैं बकबक कर रहा हूँ इतना, मेरे को क्या था, मैं एकदम चुप हो जाता हूँ। नो लिख दिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो बकबक कर रहा हूँ, इतना मेरे बकबक को आप सुनोगे नहीं, फिर तो मुझे बुरा लगेगा ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो। इससे अच्छा है कि मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनोगे, एक एक चीज़ को समझोगे और खुद से स्ट्रक्चर बनाओगे। जी हाँ। अब आइए, आई रिक्वेस्टेड हिम। ये देखो ही है, ये देखो हिम है, ये देखो यू है। अब क्या करना है? मैंने कहा था ना कि टू के बाद को भूल जाओ कि कुछ है, टू के बाद को भूल जाओ कि कुछ है, टू के बाद को भूल जाओ कि कुछ है। हमको बस इतना ही, टू के ठीक पहले यहीं तक हमको मतलब है, यहीं तक हम लोगों को मतलब है, यहीं तक बस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट में चेंज करो, चेंज करो ही। ये ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अब इसको चेंज करोगे सब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा? ही। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में बनाते हो तो एक्सुलरी वर्ब क्या आता है? वॉज या वर आता है। तो ही के साथ क्या लगाओगे? वॉज। यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, V2 है। अच्छा एक बात बताओ, जब V2 रिक्वेस्टेड है तो V3 क्या होगा? हमार सोना, हमार बाबू, हमार हिरवा। V3 भी वही होता है, रिक्वेस्टेड ही होता है। सो ही वॉज REQUESTED रिक्वेस्टेड। अब आपको जरूरत नहीं है बाई मी लगाने का, बस ही वॉज रिक्वेस्टेड। अब टू कम ऑन टाइम, बस उतार दो, टू कम ऑन टाइम हो गया। He was requested to come on time। जल्दी से जल्दी इसको कॉपी करो। He was requested to come on time। चलो जी आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर 1 हो गया। सेकेंड नंबर, आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट हिम ए डॉक्टर। अब टू के बाद जो है उसको ज्यों कहते हो रहने दो। टू CONSULT, कंसल्ट हिम ए डॉक्टर। इसको जैसे था वैसे ही रहने दो। अब क्या बच गया? आई एडवाइज्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट है, हिम है यहाँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बदलोगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। हिम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलोगे तो हो जाएगा ही। अब यहाँ पे चूंकि आई के बाद एडवाइज्ड है, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप है, इससे हमको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ही है तो ही के अनुसार हमारा यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे, तो ही वॉज हो गया। अब यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं हम लोग, तो एडवाइज्ड है। अब बेटा एडवाइज्ड V2 है, इसका जब हम लोग V3 यूज करेंगे तो ADVISED, V2 और V3 सेम होता है। ही वॉज एडवाइज्ड। अब टू के बाद वाला जो कहते हो मैंने उतार दिया, हो गया ये आपका बिल्कुल सही आंसर। नंबर 3 भी वैसे ही बनेगा। दे हैव ऑर्डर्ड यू टू वैकेट द हाउस। बाबू हमार, सोना हमार। टू के बाद क्या है? पूरा उतार दीजिए। टू VACATE, वैकेट द HOUSE हो गया। अब टू के पहले क्या है? कितना आसान है ना बुआ, कितना आसान है ना। ओहो हो, इतना आसान, खास इतना आसान, सब
सारा 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 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब हो जाता, सब इतना आसान हो जाता, कितना अच्छा होता। होने वाला है, 4-5 दिन इंतजार कर लो, एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। और जितना जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन, हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी, मेरा बस चले तो हम आज ही एप्लीकेशन लॉन्च करा दे, लेकिन मेरा बस चले, मेरे को तो बनाने आता नहीं है। एप्लीकेशन बन रहा है, दिल्ली बन रहा है, और एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी हम कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका मैथ, आपका इंग्लिश, मतलब अगर बायो से हैं तो बायो, और अगर कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स, सारा चीज़ उस पर लॉन्च होने वाला है। आपको जो पढ़ना है उस एप्लीकेशन में जाइए, दम मन लगा के पढ़िए, किला गाड़ दीजिएगा बउआ, किला गाड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं, दे हैव ऑर्डर्ड। अच्छा एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैव, हैज या हैव के बाद हम लोग बीन लगाते थे क्या? बोलो यस सर, यस सर। तो हाँ, हैज या हैव के बाद हम लोग बीन लगाते थे, और बीन के बाद हम लोग क्या लगाते थे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे। अच्छा एक बात बताओ, सब्जेक्ट यहां दिख रहा है, हैज या हैव दिख रहा है, V3 दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। को नहीं जानत है जग में कि सब, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्टवा ऑब्जेक्टवा में बदल जाता है, और ऑब्जेक्टवा कहाँ चल जाता है? सब्जेक्टवा में चल जाता है। ए बउआ, यहाँ पे यू है, अब यू को चेंज करोगे, जब हम लोग यू को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू का यू होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है सर, ठीक है। तो यू को हम लोग यू में रहने दिए, यू के साथ हम लोग हैज लगाते हैं कि हैव लगाते हैं? हैव लगाते हैं सर। अच्छा हैव लगाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दियो बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दियो। तो यू के साथ हमने क्या किया? HAVE, हैव लगा दिया, यू हैव। अब हैव के बाद हम लोग क्या करेंगे? BEEN, बताया ना भी, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन का प्रयोग करते हैं। सो यू हैव बीन, बुआ बीन तो लगा दिया। अब इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, ए बाबू हमार। अब तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हैव के बाद ऑलरेडी यहाँ पे V3 दिया हुआ है। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? चुपचाप इसी को उठा के यहाँ लगा दो, ORDERED, हो गया, बन गया। यू हैव बीन ऑर्डर्ड। इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना एक्टिव वॉइस का, इसको बस हटा दो। ये बस खाली ऐसे ही दिखावटी के लिए। बारात उरात में जाते हो तो देखते हो, पूरा एकदम एक जोकर टाइप का बन के ऐसे घूमता रहता है, कोनो वैल्यू नहीं होता है, ऐसे घूमता रहता है। वैसे ही बस इसको खाली देखने के लिए है। ई आई दे, इसके साथ हम लोग पैसिव वॉइस में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये बस देखने के लिए है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिए, टेंस के अनुसार चेंज कर दिए, वर्ब लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, और टू के बाद वाला सारा सेंटेंस को ज्यों का त्यों हम लोग उतार दिए हैं। अब इसके बाद भी अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, मेरी गलती नहीं है। वीडियो को पॉज करो, फिर से जाओ, शुरू से स्टार्ट करो, फिर से देखो, समझ में आएगा। नहीं आएगा तो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं बनवाऊंगा, उसको भी ध्यान से देखो, पक्का आ जाएगा। पहले इसको उतार तो लो जल्दी। तो आपके सामने इस वीडियो को अब अंत करते हुए मैं 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने जा रहा हूं, और इन तीनों एग्जाम्पल्स को आपको बनाना है। जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए, उसके बाद फिर प्ले करिए। जैसे ही प्ले करिएगा मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहले पॉज करिए, जल्दी पॉज करिए, फिर प्ले करिएगा, तब मैं आंसर बताऊंगा। चलिए, इसका आंसर नंबर 1, मैंने क्या कहा था? टू के बाद जो सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों रहने देना है। टू के बाद जो सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों रहने देना है। टू के बाद जो सेंटेंस है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है जी। चलिए, छेड़छाड़ किसके साथ करना है? जो टू के पहले वाला सेंटेंस है, जैसे माथुर सर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट्स। माथुर सर सब्जेक्ट हो गए, ऑर्डर्ड V2 हो गया, और हिज स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पता चल गया ना कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है। अब तो और काम आसान हो गया। जब पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है, तो हीज अ स्टूडेंट्स हो गया कि नहीं हो गया? स्टूडेंट एक है कि एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है, तो वॉज की वर, चूंकि पास्ट इंडिफिनिट में वॉज या वर यही दो में से कोई एक होता है, और यहाँ पे हीज स्टूडेंट्स है, तो हीज स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है, तो वॉज तो होगा नहीं, वर होगा। तो हीज स्टूडेंट्स वर, हीज स्टूडेंट्स वर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, V2 भी ऑर्डर्ड होता है और V3 भी ऑर्डर्ड ही होता है।
तो ORDERED ऑर्डर्ड हो गया। सो हिज स्टूडेंट्स वर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू, उसके बाद SIT सिट हियर हो गया। अब इसके साथ माथुर सर के साथ हमको कुछ नहीं करना है, इनको बस ऐसे ही रहने देना है, छोड़ देना है। सो यहाँ पे फुल स्टॉप। हिज स्टूडेंट्स वर ऑर्डर टू सिट हियर। नंबर सेकेंड, दे रिक्वेस्टेड हर टू फॉलो दिस रूल। अब टू FOLLOW फॉलो, THIS दिस, RUL रूल, ऐसे ही रहने देना है। अब इधर बनाइए, ये हर है तो हर का हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। V2 है रिक्वेस्टेड, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में वॉज या वर्ड लगता है, तो शी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, लगा दिए, शी वॉज। अब रिक्वेस्टेड का V2 भी रिक्वेस्टेड होता है और V3 भी रिक्वेस्टेड होता है, रिक्वेस्टेड हो गया। शी वॉज रिक्वेस्टेड टू फॉलो दिस रूल। नंबर थर्ड, डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन। अब टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम को ज्यों का त्यों रहने देना है, इसको पहले हम लोग बनाते हैं। ये हिम जो है जब हम इसको सब्जेक्ट में करेंगे तो ही हो जाएगा, यहाँ हैड है तो इसको हैड रहने दीजिए। अब पास्ट हैड है तो हैड के बाद V3 आता है, ये V3 हो गया। सो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हैड बीन प्लस V3 हो जाता है, तो हैड बीन एडवाइज्ड हो गया। सो ही हैड बीन एडवाइज्ड। अब पूरा सेंटेंस, टू के बाद वाला पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम हो गया। He had been advised to take medicine on time। हमको ध्यान क्या देना है, टू के पहले वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, टू के पहले वाला सेंटेंस कौन से टेंस में है, टू के पहले वाला सेंटेंस कौन से टेंस में है, उसी के हिसाब से हमको चेंज कर देना है और टू के बाद वाला सेंटेंस जो कहते हैं उतार देना है, बस यही ध्यान रखना है। हो गया आपका पूरा सेवा समाप्त। तो इस प्रकार से आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, ये आपको खुद से समझने वाली चीज़ है। बेल आइकॉन इसलिए दबाया जाता है ताकि आप लोगों को जब भी मैं कुछ भी अपडेट करूँ यूट्यूब पे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए, सर्च ना करना पड़े। चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में वॉइस के कुछ नए नियमों के साथ। थैंक यू वेरी मच। उतार लीजिए जल्दी से।